देख रहे हैं सच क्या है इंडिया। आज हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल। अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं और राजनीति में आपकी गहन रुचि है तो आपको जरूर जॉर्ज ऑरवेल की ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। जॉर्ज ऑरवेल एक मशहूर अंग्रेजी लेखक, पत्रकार और विचारक थे। उनका असली नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर, लेकिन दुनिया उन्हें एक कलमी नाम जॉर्ज ऑरवेल से जानती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए सच्चाई, राजनीति और समाज की हकीकत को लोगों के सामने रखा। उनकी किताबें आज भी सत्ता के डर, सच की ताकत और आजादी पर गहरी सोच देती हैं। इनका जन्म 25 जून 1903 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था। इनके पिता ब्रिटिश सरकार में काम करते थे। जब ऑरवेल छोटे थे तब उनकी मां उन्हें लेकर इंग्लैंड चली गई, जहां उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और आगे की जिंदगी बिताई। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इंग्लैंड के मशहूर एटॉन कॉलेज से पढ़ाई की। वहां पढ़ने वाले ज्यादातर लोग बाद में सरकार या सेना में बड़े पदों पर जाते थे, लेकिन ऑरवेल का मन हमेशा सामान्य लोगों की जिंदगी समझने और सच्चाई लिखने में लगा रहा। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने बर्मा में ब्रिटिश पुलिस में नौकरी की, लेकिन वहां उन्होंने ब्रिटिश राज के अत्याचार अपनी आंखों से देखे। उन्हें यह सब गलत लगा और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने तय किया कि अब वो लेखक बनेंगे और समाज का सच्चा चेहरा लिखेंगे। इनके कई प्रसिद्ध किताबें, एनिमल फार्म, ये उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें उन्होंने एक फार्म दिखाया है जहां जानवर इंसानों के खिलाफ बगावत करते हैं, पर बाद में कुछ जानवर, सूअर, खुद ही शासक बन जाते हैं। इस कहानी के जरिए ऑरवेल ने बताया कि कैसे सत्ता, पावर लोगों को भ्रष्ट बना देती है। यह किताब कम्युनिज्म और तानाशाही पर गहरी चोट करती है। इस किताब की कई फेमस लाइनें जैसे ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। सारे जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। 1939 में इन्होंने 1984 लिखी, जो कि उनकी सबसे गहरी और प्रभावशाली किताब है। इसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहां सरकार हर चीज पर नजर रखती है, लोगों की बात, सोच और यहाँ तक कि उनके सपने तक पर भी। इस किताब से बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू वाक्य बहुत मशहूर हुआ। यह किताब हमें आजादी और निजता, प्रिवेसी की अहमियत समझाती है। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933। इस किताब में ऑरवेल ने अपने उन दिनों का जिक्र किया है जब वे बहुत गरीब थे और पेरिस व लंदन में मजदूरी कर रहे थे। इसमें उन्होंने समाज के गरीब और भूखे लोगों की सच्ची कहानी लिखी। इन्होंने ऐसी कई किताबें लिखी है जो कि राजनीति की सच्चाई को दिखाती है। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1925 को टीबी ट्यूबरक्लोसिस से हुई। उस वक्त उनकी उम्र केवल 46 थी, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। जॉर्ज ऑरवेल के विचार काफी प्रेरणादायक थे। ऑरवेल का मानना था कि झूठ के जमाने में सच बोलना एक क्रांतिकारी कदम है। इन अ टाइम ऑफ डिसाइड, टेलिंग द ट्रूथ इज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट। उन्होंने हमेशा सच, ईमानदारी और आजादी की वकालत की। उनकी रचनाएं आज भी पत्रकारिता, राजनीति और साहित्य में उदाहरण मानी जाती हैं। उनकी विरासत, लेगेसी है। ऑरवेलियन शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई सरकार या संस्था लोगों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण करती है। जॉर्ज ऑरवेल की सोच और किताबें आज भी हमें सिखाती है कि सत्ता से सवाल करना जरूरी है और सच बोलना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना